नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। आज हम 36 साइज़ के पैडेड ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसके लिए मैंने 1 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है, 60 सेंटीमीटर सैटिन का फैब्रिक लिया है और 80 सेंटीमीटर मैंने कॉटन का फैब्रिक अस्तर के लिए लिया है। सबसे पहले हमें कॉटन के फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने 11 इंच विड्थ रख करके और लेंथ में 15 इंच रख करके मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा दिया है। पहले हम सीधा कपड़े को सीधा कर लेंगे। लेंथ में हमें रखना है 15 इंच, क्योंकि रेडी ब्लाउज की लेंथ हमें रखनी है 14 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके मैंने फिर 15 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिए हैं। इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। ब्लाउज के शोल्डर में 5.5 इंच पर रखूंगी। इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया है और आर्म होल की लेंथ में रखूंगी 5.5 इंच पर। तो देखिए फ्रेंड्स, 5.5 इंच पर हम इस तरह से आर्म होल लेंथ रखेंगे। ब्लाउज की चेस्ट है 36 इंच। 36 का चौथा भाग होता है 9 और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से मैंने 11 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है और लाइन को सीधा बना दिया है। ब्रेस्ट रखनी है 32 इंच पर, तो उसमें उसका चौथा भाग होता है 8 इंच, उसमें 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से मैंने 11 इंच पर सीधी लाइन लगा दी है और अंदर के निशान से अंदर की लाइन को सीधा कर लिया है। अंदर की लाइन हमारी फिटिंग लाइन रहेगी। फ्रेंड्स, बैक पार्ट का आर्म होल राउंड हमें रखना है 1.5 इंच पर इस तरह से, और हमें आर्म होल राउंड रखना है 7.5 इंच पर इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 7.5 इंच पर निशान कंप्लीट है। अभी हम बैक नेक की विड्थ रखेंगे। तो बैक नेक की विड्थ हमें रखनी है 2.25 इंच पर, यानी 2.25 इंच पर, और लेंथ हम रखेंगे 10.5 इंच पर, और नीचे से विड्थ रखनी है 3.5 इंच पर। हमें यह डीप नेक ब्लाउज बनाना है और डीप नेक हम 10.5 इंच पर लेंथ रखने से रेडी ब्लाउज की नेक की लेंथ रहेगी हमारी 10 इंच पर इस तरह से। ये निशान टक्स पॉइंट लगाऊंगी मैं 4.5 इंच पर। आप चाहे तो 4 इंच पर भी लगा सकते हैं और लेंथ में रखूंगी 5 इंच पर। आप चाहे तो 4.5 इंच पर भी लेंथ रख सकते हैं और हाफ इंच पर इस तरह से मैं टक्स के निशान लगा दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। तो फिर से हम मार्किंग रिवाइज करेंगे। शोल्डर हमने रखने हैं 5.5 इंच पर, आर्म होल लेंथ रखनी है 5.5 इंच पर, चेस्ट रखनी है 9.2 यानी 11 इंच पर, ब्रेस्ट रखेंगे 9.2 9 + 2 यानी 11 इंच पर, आर्म होल राउंड रखेंगे 7.5 इंच पर, और नेक बैक नेक हम रखेंगे विथ 2.25 इंच और लेंथ में रखेंगे हम 10.5 इंच पर। टक्स पॉइंट लगाएंगे हम 4.5 इंच पर। फ्रेंड्स, हम बैक नेक पर शोल्डर से लेकर के नेक तक हाफ इंच कम करेंगे इस तरह से। उससे हमारे शोल्डर गिरेंगे नहीं और नेक भी हमारा एकदम एकदम फिटिंग में पीठ पर परफेक्ट बैठा रहेगा इस तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फ्रंट पार्ट के लिए आई और हुक पट्टी के लिए हम हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और जो भी मेजरमेंट लेंगे हम इस लाइन की बाहर की दिशा से लेंगे। लाइन के अंदर की दिशा से हम कोई भी मेजरमेंट यहाँ पर नहीं लेंगे। अभी मैंने कपड़े की विड्थ रखी है 13 इंच पर और कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा दिया है। बैक पार्ट से हमें फ्रंट पार्ट हाफ इंच लेंथ में ज़्यादा लेना होता है। तो इस तरह से हम 15 इंच पर मार्किंग लगा रहे हैं। शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच पर, आर्म होल लेंथ भी हम रखेंगे 5.5 इंच पर। पहले शोल्डर लाइन को हम सीधा जोड़ लेंगे और आर्म होल हमें रखने हैं 5.5 इंच पर इस तरह से।
चेस्ट रखनी 36 इंच पर, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। 1 इंच हमें जो प्रिंसेस के लिए कट करना पड़ेगा, तो सिलाई में 1 इंच कपड़ा जाएगा, तो उसके लिए हमें इस तरह 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। विथ रखनी है 32 इंच, तो उसका 9th भाग 4th भाग होता है 8 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्रिंसेस कट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से हमें 13 इंच पर निशान लगा लेने हैं। दोनों लाइनों को हमें सीधा बना लेना है। और जो अंदर की लाइन हमने लगाई है, यह मार्जिन की लाइन है। आर्म होल राउंड हम रखेंगे 1 इंच पर, और इस तरह से राउंड का शेप हम लगा देंगे। फ्रेंड्स, अभी हम प्रिंसेस कट के निशान लगा रहे हैं, तो ऊपर से हमें 10.5 इंच पर निशान लगाने हैं, क्योंकि हमें ये पैडेड ब्लाउज बनाना है। यहाँ से हमें 3.5 और नीचे से भी 3.5 पर हमने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। ये दोनों निशानों को मैं सीधा बना लूँगी स्केल की मदद से। फ्रंट नेक की विड्थ हमने रखनी है 2.25 इंच पर, यानी 2.25 इंच पर, और लेंथ हम रखेंगे 6.5 इंच पर। चाहे तो हम 7 या 7.5 इंच पर भी फ्रंट नेक ले सकते हैं लेंथ में। मैं रखूँगी 6.5 इंच पर। तैयार होने के बाद यह नेक हमारी 6 इंच पर रेडी होगी, इस तरह से। अभी हमें प्रिंसेस कट के निशान को कंप्लीट करना है, तो इधर से हम 5 इंच लेंथ आ रही है, यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे, और यहाँ से हम लगाएंगे 2 इंच पर निशान। इस लाइन को हम सीधा बना देंगे, और यहाँ से हमें तिरछी लाइन खींच लेनी है, और यहाँ पर से हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। यह हो गया हमारा प्रिंसेस कट का निशान। इधर से हमें दोनों लाइनों के बीच 4 इंच पर निशान लगा देना है, और इस निशान को हमें यहाँ से ऐसे गोलाई में जोड़ देना है। निशान को हमें ऊपर की दिशा से 3 इंच पर, नीचे की साइड से हमें 1/2 इंच पर, यानी 2 सूता पर ही हमें इस तरह से निशान को कम कर देना है, इस तरह से। यहाँ से फिटिंग की तरफ से हम 0.5 या 0.75 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। शोल्डर 5.5 इंच पर, फ्रंट नेक हमने 6.5 इंच पर लेंथ रखी है। आर्म होल की लेंथ हमने 5.5 इंच पर, इस तरह से। ब्रिस्ट भी हमने 13 इंच पर रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, आर्म होल राउंड हमें 7.5 इंच पर हमने रखना है। यहाँ से हम 3.5, और यहाँ पर से भी हम 3.5, ऊपर से हम 10.5, और इधर से हमें 1.5 2 इंच, और यहाँ से हमें तिरछी लाइन बना देनी है। इधर से 4 इंच पर हमने निशान को लगा दिया है। शोल्डर से लेकर आर्म होल तक हम 0.5 इंच पर नेक को डाउन करेंगे। उससे हमारा गला गिरेगा नहीं, और फिटिंग भी अच्छी आएगी। डीप नेक में हमें इस तरह से गले को डाउन 1/2 इंच पर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर मेजरमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग को करना है। फिटिंग की दिशा से भी हमारी कंप्लीट हो गई है कटिंग। और फ्रेंड्स देखिए, आर्म होल में इस तरह से फिनिशिंग के साथ में कट कर लूँगी। कमर को भी हमें सीधा कट कर लेना है। और फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे प्रिंसेस कट के निशान को कटिंग, इस तरह से। यहाँ से हमें आराम से सिर्फ 2 सूता पर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ज़्यादा कपड़े को छाटना नहीं है।
इस तरह से हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं हुक पट्टी और आई पट्टी की कटिंग स्टिचिंग के टाइम पर करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नेट पर मैंने अस्तर की कटिंग को एट इट इज रख दिया है और मैंने नेट का कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी 2 सूता एक्स्ट्रा रख करके पूरी कटिंग को कंप्लीट कर दिया है। बैक पार्ट की यह ब्लाउज मैंने फ्रंट ओपन रखा है, तो इसके लिए मैं बैक पार्ट की कटिंग फोल्डेड साइड की दिशा से करूँगी। यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट को एडजस्ट किया है फ्रेंड्स। प्लेन कपड़े पर अगर फिटिंग की सिलाई आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डिज़ाइन तो पूरी आ रही है, मगर मैं प्लेन कपड़े पर फिटिंग की सिलाई आएगी इस तरह से कपड़े को मैंने सेट कर दिया है। और प्रिंसेस कट की भी कटिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो रही है। फ्रेंड्स, देखिए हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग नेट के यानी ओरिजिनल मेन फैब्रिक पर कंप्लीट हो गई है। अभी हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। फ्रेंड्स, आस्तीन की यानी स्लीव्स की लेंथ हमें रखनी है 10.5 इंच पर और विड्थ हमें रखनी है 9 इंच पर, और ऊपर से हम 3.5 इंच पर इस तरह से डाउन करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। स्लीव का राउंड हमें 5.5 इंच पर रखना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से हम रखेंगे 2.5 इंच पर। इस लाइन को हम इस तरह से टेढ़े में निशान लगा लेंगे और हल्की सी इस लाइन को हम गोलाई दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें 7.5 इंच पर निशान को मिला लिया है। अभी देखिए, फिटिंग की लाइन के निशान से हमें फिटिंग की लाइन को कंप्लीट करनी है और मार्जिन के लिए जो हमने 2 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाया है उनकी मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है बाहर की दिशा से इस तरह से। हमें अभी आस्तीन को यानी स्लीव को कट कर लेना है। बाहर के निशान से हमें स्लीव को अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ में कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अभी हमें अभी आगे के आर्म होल के लिए स्लीव के आर्म होल को कट कर लेना है। यह आर्म होल राउंड हम रखेंगे 1/2 इंच से 1.75 इंच तक गहरा। तो हमें यह गोलाई यानी गहराई दे देनी है 1/2 इंच या उससे ज़्यादा 1.75 इंच पर। तो हमने निशान लगा दिया है 1.75 इंच पर इस तरह से गहराई का, और फ्रंट आर्म होल को भी हम अभी कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें दोनों आर्म होल के फ्रंट गोलाई पर हमें ऐसे निशान लगा देने हैं, यानी स्टिचिंग के टाइम पर हम फ्रंट आर्म होल पर आसानी से जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ब्लाउज की फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। सैटिन के अस्तर की कटिंग में इसी तरह